Good morning students. I am your physics teacher Anshu Kumar Tiwari. Today we will discuss the very first chapter of class 12th, electric charge and its field from electrostatics. It is the unit first. Today we have to discuss, we have to cover these topics: electric charge, types of charge, production of charge, properties of charge, conservation of charge, additive nature of charge, quantization of charge, transferable nature of charge, invariable nature of charge, associative nature of charge. These are the properties of charges. These are the topics on which today we are going to discuss. Before starting this videos, this lecture, what have we studied, what have we learned from the previous lecture? In my previous lecture, we have covered electricity, electrostatics, electrodynamics, classification of electrodynamics, electromagnetic waves, electromagnetism. Okay, today we have to talk the very first topic of electric charge and its field, means electric charge. सबसे पहले हम आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द सोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो इलेक्ट्रिक चार्ज है यह इलेक्ट्रिसिटी की आत्मा है और बिना आत्मा का एक शरीर का कोई महत्व नहीं होता है. सोल इज द एनर्जी. जिस प्रकार से बिना आत्मा के शरीर का कोई महत्व नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार बिना चार्ज की इलेक्ट्रिसिटी की कोई बात ही नहीं उठती है. तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की आत्मा. सोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मींस इलेक्ट्रिक चार्ज. डू यू नो अबाउट इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रिसिटी मींस इलेक्ट्रॉन प्लस सिटी. इलेक्ट्रॉन मींस the elementary particle, electrons and protons, neutrons, the elementary particles which carried charge. Charge is carried by the some elementary particles, that is electrons or protons. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं. ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं. तो इसमें पूरे इलेक्ट्रिसिटी में वी हैव टू स्टडी अबाउट चार्ज. तो आइए, अ वार्म वेलकम इन दिस सेशन. इस सेशन में आपका वार्म वेलकम है. इलेक्ट्रिसिटी में पूरी चार्ज होकर के आइए इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए. आइए इलेक्ट्रिक चार्ज की सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज. व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? द इलेक्ट्रिक चार्ज इज the physical property of matter due to which when a body is placed in an electromagnetic field, means electric field and magnetic field, electromagnetic field, then it experiences
experiences attraction and repulsion। यानी इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे मास होता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच when a body is placed in an electromagnetic field it experiences attraction and repulsion। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे जो पावर हाउस से वायर्स आते हैं 11,000 जिसमें करंट दौड़ रही है, आप या फिर किसी भी नेट वायर के जब पास आप अपनी उंगली को ले जाते हैं, आप अपने हाथ को ले जाते हैं, तो वहां पे आपको अट्रैक्शन या रिपल्सन फील होता है। तो अट्रैक्शन या रिपल्सन क्यों फील हुआ? इसलिए फील हुआ क्योंकि वहां पर चार्ज है, चार्ज इज प्रेजेंट देयर, वहां पर चार्ज है जिसके कारण आपको क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी अट्रैक्ट कर लिया। अब चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसका एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब उसके फील्ड में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपल्स कर देगा, बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आप स्वयं सोचिए कि यह जो फिनोमेना है ये हो क्यों रहा। हम सब अपने हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो हीट हो जाती है, ऐसा क्यों? जब हम कंघी से बाल को कंघी लगाते हैं, कम्बिंग करते हैं, तो हमारे बाल या तो दूर दूर हटने लगते हैं एक दूसरे से, या फिर जब तैलीय होता है, ऑयली बाल होता है, ऑयल लगाता है तो क्या होता है, चिपकने लगता है, ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा, जब हम क्या करते हैं, कई एग्जाम्पल्स हैं इसके, जब हम किसी पेन से या फिर ग्लास को सिल्क से रगड़ते हैं, रब करते हैं, when we rub glass rod with the silk, तो ग्लास रॉड क्या होता है, ग्लास रॉड acquires charge as well as silk also acquires charge, तभी तो उसमें अट्रैक्शन होता है या फिर रिपल्सन होता है। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो मेन काज है वो है आपका क्या चीज, इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये चार्ज आखिर प्रोड्यूस कैसे होता है? अब हम बात करते हैं कि चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है, हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड, ये कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। तो आइए बात करते हैं चार्ज के प्रोडक्शन पे। याद रखिएगा, न्यूट्रलिटी, डिस्टर्बेंस इन द न्यूट्रलिटी of an atom is the main cause of the production of charge। यानी चार्ज की जो प्रोडक्शन होती है ये डिस्टरबेंस के कारण क्रिएट होती है। तो किस चीज में डिस्टरबेंस? तो वो डिस्टरबेंस है कि एटम के न्यूट्रलिटी में। व्हाट इज एन एटम? तो यू नो वेरी वेल, atom is an building block of material which does not exist in free state but it takes a part in any chemical reaction without any decomposition। यानी जो परमाणु होता है, एटम जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या होता है, यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। स्वतंत्र अवस्था में क्या नहीं रह सकता है, बल्कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सेदारी ले सकता है। अब आप बताइए, जो एटम्स होते हैं, अगर सोडियम के एटम को हम लेते हैं तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या होंगे, 11 होंगे। अब आप सोचिए 11 इलेक्ट्रॉन भी है और 11 प्रोटॉन है, यानी कि इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव होंगे। तो अब इससे क्या होगा, एटम्स आर इलेक्ट्रोन्यूट्रल। जो एटम्स होंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेम अमाउंट ऑफ
पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एटम्स आर इलेक्ट्रोन्यूट्रल, एटम्स इलेक्ट्रोन्यूट्रल होंगे। अब एटम्स के न्यूट्रलिटी में जैसे ही कोई डिस्टर्बेंस होगी, अब कैसे डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी? अब क्या करता है सोडियम, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। कैसे डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा? अब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने रहेंगे 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10। जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो अब 11 प्रोटॉन हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 11 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 10। तो दिस इज द डिस्टर्बेंस in the number of electrons and protons. So due to this disturbance, charge is produced. Now the sodium atom is in this state Na plus, means sodium ion, and this is charge. अब ये क्या हो गया? चार्ज हो गया। क्यों? क्योंकि बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या हो गए? डिस्टर्ब हो गए। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। पुनः एक बार हम बात करेंगे इसमें। चलिए अब हम लोग देखते हैं द सेकेंड टॉपिक, टाइप्स ऑफ चार्ज। अभी सब सिमिलर टॉपिक्स हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या है टाइप्स ऑफ चार्ज? आपको बता दें कि चार्ज इज, आइए लिख देते हैं इसका, चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी, चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज जो है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, दैट इज कैरीड by some elementary particles which can be positive or which can be either positive और निगेटिव। यानी चार्ज जो है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है, दैट इज कैरी, जो कैरी किया जाता है। अरे इलेक्ट्रॉन ही तो ट्रांसफर होता है ना। आज सोडियम क्या दिया? सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को, क्लोरीन भी संतुष्ट, सोडियम भी संतुष्ट। अब सोडियम भी फ्री स्टेट और क्लोरीन भी फ्री स्टेट, अब दोनों मिल करके सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं, मॉलिक्यूल का निर्माण हो जाता है। ओके, तो चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट इज कैरीड बाय सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स व्हिच कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जो चार्ज को कैरी करने वाले एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव या नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो आइए देखते हैं इसको कहते हैं हम चार्ज। तो बात करेंगे हम लोग सबसे पहला द वेरी फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है पॉजिटिव चार्ज? और स्टेट हैविंग डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए ऐसे स्टेट हैविंग डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आर हैविंग lower higher potential or having higher potential। बात करेंगे potential is the new word for you, I know very well potential is the very new word for you। यही इसी चैप्टर में हम लोग पोटेंशियल की चर्चा करेंगे, यहां भी हम थोड़ा क्लियर करने का प्रयास करेंगे। पॉजिटिव चार्ज ए स्टेट हैविंग डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और हैविंग हायर पोटेंशियल, उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। या तो जिस बॉडी की पोटेंशियल ज्यादा हो जाए, अरे वास्तविक स्थिति से यदि किसी बॉडी की पोटेंशियल बढ़ जाती है तो याद रखना, या
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो बॉडी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। ओके, जैसे अभी एग्जांपल देख लेंगे, पहले नेगेटिव चार्ज को भी समझ लेते हैं। जैसे ग्लास को हमने सिल्क से रगड़ा था, when glass is rubbed by silk, the glass rod acquires positive charge and same amount of negative charge is acquired by silk। अब बात कर लेते हैं वूल और प्लास्टिक की। When wool is rubbed by plastic, the plastic wool is acquired positive charge as well as same amount of negative charge is acquired by plastic। This is the concept of charge। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल के जरिए समझेंगे इसको। सेकंड नंबर नेगेटिव चार्ज, तो रिवर्स इसका कर दीजिए, वाइस वर्सा। नेगेटिव चार्ज इसको लिखने की जरूरत नहीं बाबू। देखिए अब स्टेट नेगेटिव चार्ज पे ध्यान दीजिएगा, और स्टेट हैविंग सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और स्टेट having surplus of electrons are having lower potential। क्यों घटेगा मैं बताता हूं, lower potential, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। is known as the negative charge। ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है जिसमें क्या होता है, स्टेट हैविंग सरप्लस, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ती है। जैसे किसी बॉडी में 18 इलेक्ट्रॉन है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, 19 हो जाएगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे वो सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, और जिसके कारण वो बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ये तो व्यवहार में भी लागू होता है। अगर आप 1 रुपया हमें देते हैं तो हम कर्जदार हो गए, और आप धनी हो गए। आपने दिया, आप दानी हैं, और मैं कर्जदार हूं। ओके, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं। तो यहां पे देखते हैं कैसे, ये देख लीजिए आप एग्जांपल के जरिए इसको समझते हैं, प्रयास करते हैं। जैसे सोडियम एटम हैज 11 इलेक्ट्रॉन्स एंड 11 प्रोटॉन्स। The 11 electrons, the electronic configuration is 281। electronic configuration means बाबू the distribution of electrons in the cell or subcell according to the increasing order of energy level is known as electronic configuration। KLMNSPDF में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल में, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनों को हमने KLM में हमने सेट कर दिया। इसी प्रकार हम क्या लिखते हैं, सोडियम क्लोरीन में लिखते हैं 17 होगा 287। यू नो वेरी वेल, according to the Borbury's principle, the maximum number of electrons in the outermost shell of any atom is equal to 8। किसी भी एटम के जो वैलेंस सेल होते हैं, जो आउटरमोस्ट सेल होते हैं, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने का तात्पर्य मैं बताऊंगा आपको। यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, वो एक ही अधिक है वैलेंस सेल में, तो वैलेंस सेल में यह जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर दिया जाएगा, लूज कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, लूज कर दिया जाएगा। ये तुरंत ये इलेक्ट्रॉन एक साथ है, तो यहाँ पर एक क्या है, कम है। एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, सोडियम के पास अधिक है, तो ये क्या कर लेगा, गेन कर देगा। तो ये बनाने के लिए Na लॉस, और ये क्या हो जाएगा, Cl माइनस, यहाँ Na और फ्री स्टेट में रहेगा। अब आप सोचिए Na प्लस ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, पे योर अटेंशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 था, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया
10, यानी क्या हो जाएगा तो डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और अब देखिए यहां पर देखिए ये 18 हो गया ना, 2 8 7 17 इलेक्ट्रॉन पहले से था और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो क्या हो गया 18 इलेक्ट्रॉन, यानी यहां पर क्या है सरप्लस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके कारण हम क्या बोलेंगे इसको, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये क्या हो गया नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब इसकी पोटेंशियल पे बात कर लेते हैं कि कैसे, ये तो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज हो गया। अच्छा एक चीज और जान लीजिए कि यह चार्ज हुआ कैसे, क्यों चार्ज हुआ, इस पर चार्ज प्रोड्यूस कैसे हुआ, तो ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन द न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 प्रोटॉन भी थे, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेम थे। तो ये दोनों एक दूसरे के चार्ज कितने थे, न्यूट्रल थे, 0 था। तो नेट चार्ज जो था वो कितना था 0 था सोडियम में। अब यहां पर आ गए तो यहां पर टोटल चार्ज कितना है, कंडेंसर चार्ज हम पढ़ेंगे, ये तो 10 हो गया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितना हो गया 11। अब देखिए यहां पर क्या हो गया डिस्टर्ब हो गया ना, 11 11 होता तो यहां पर चार्ज प्रोड्यूस होने की कोई सवाल ही नहीं होती, यहां पर चार्ज प्रोड्यूस हुआ है तो ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ओके, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा कि इसकी पोटेंशियल कैसे हाई होती है, कैसे लो होती है। तो बात थोड़ी सी नहीं है, ये बात बहुत बड़ी है, आगे भी स्टडी करना है पूरा इलेक्ट्रिसिटी में। याद रखिएगा V से डिनोट करते हैं पोटेंशियल को और W/Q नॉट, आपने 9th में 10th में भी पढ़ा होगा, यह आपके लिए नया नहीं है। तो V इक्वल टू पोटेंशियल इक्वल टू W/Q0। भाई सीधी सी बात है कि चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाते, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को भी अगर हम एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है, तो वर्क और जिसको ले जाते हैं उसकी अमाउंट ऑफ चार्ज की रिस्पेक्ट को रेशियो जो होती है उसी को क्या बोलते हैं पोटेंशियल होता है। अब जब ये बढ़ेगा बाबू तो ये क्या होगा, घटेगा ना, घटेगा कि नहीं घटेगा, सोचो ना, ये बढ़ेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q, तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q है। अब ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा घटेगा, when it increase then it decrease, when it decrease then it decrease। तो अब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, इसी यही तो हो रहा है यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ा है कि घटा है, अरे घटा है बढ़ा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ा है घटा है, अरे इलेक्ट्रॉन तो घटा है ना बाबू, इलेक्ट्रॉन तो घट गया है, तो इलेक्ट्रॉन जब घटेगा डिक्रीज होगा तो भी क्या होगा पोटेंशियल बढ़ेगा। इसलिए हमने कहा है कि यहां डिफिशियंसी जहां इलेक्ट्रॉन की होगी वहां पोटेंशियल हाई हो जाएगा, तो जहां सरप्लस होगा वहां पर पोटेंशियल लो हो जाएगा। देखिए यहां पे Q बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इसलिए ये पोटेंशियल इसका लो हो गया। ओके, हमें ऐसा है कि यह कांसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, बस ध्यान देने की जरूरत है आपको। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये हो गया आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की कॉन्सेप्ट हो गई। अब हम लोग बात करते हैं, प्रोडक्शन भी क्लियर हो गया है, अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। याद रखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है, इसमें आपको यही याद रखना है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। जो लाइक चार्जेस होती है, लाइक चार्जेस मींस पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये लाइक चार्जेस होती है, ये लाइक चार्जेस, ये अनलाइक चार्जेस। तो जो लाइक चार्जेस होती हैं वो एक दूसरे को क्या करती है बाबू, रिपेल करती है। देखिए इसकी ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, यानी रिपेल हो रहा है। इसमें हम हिंदी में बोल देते हैं, ये 36 का आंकड़ा जो क्लास में चलता है हम लोग का झगड़ा, वो 36 का आंकड़ा होता है ये, यानी इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करेंगे। ये है 36 का आंकड़ा, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, यानी कि रिपल्सन, इस पे हम लोग कहते हैं फोर्सिंग यानी दुश्मनी। ओके, दिस इज द क्या बोलेंगे, फोर्सिंग यानी दुश्मनी। ये दुश्मनी है 36 का आंकड़ा लाइक चार्जेस में। और अनलाइक चार्जेस में, अनलाइक चार्जेस में हमेशा क्या होता है दोस्ती, ये इधर की तरफ आएगा तो ये कहां आएगा, कहता है कुछ तुम चलो कुछ मैं चलूं, और दोनों आकर के एक किसी बिंदु पर मिल जाते हैं, तो यहां पर कहा जाता है कि दिस इज द अट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है।
पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है। क्लाउड्स आप लोग देखें, बारिश का होना, वो क्लाउड्स जो बादल बरसता है वो क्या होता है, वो भी क्या है, कोलिजन है, वो चार्ज की कोलिजन है, चार्ज का अट्रैक्शन है। और आइए यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव में ऑनलाइन चार्जेस क्या होता है, रिपल्स करता है, सॉरी ऑनलाइन चार्जेस में जो होता है इसमें अट्रैक्शन होगा बेटा, ऑनलाइन लाइट चार्जेस सॉरी लाइट चार्जेस रिपेल ईच अदर यानी रिपल्सन होगा, एंड ऑनलाइन चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर यानी इसमें क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन होगा, इसमें अट्रैक्शन होगा, ठीक है। यानी ऑनलाइन चार्जेस अट्रैक्ट करिए, अब स्वाभाविक देखते हैं आप लोग प्लस और माइनस में हमेशा अट्रैक्शन होता है, बात समझ में आ रही है। अगर कहीं अगर बिजली आपको पकड़ ली तो समझ लीजिए कि आप नेगेटिव बन गए, वो पॉजिटिव हो गया, या आप पॉजिटिव हो वो नेगेटिव हो गया, तभी तो आपको अट्रैक्ट कर पाया है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है, हमेशा अट्रैक्शन होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव में, नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा। इसमें कौन सा आता है, ये वाला आता है। अब प्रश्न उठता है कि सर ये होता क्यों, इसका रीजन है बाबू, आगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज है, जो इसका फील्ड होता है वो ऐसे बाहर की तरफ हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एग्जिस्टेड रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और ये जो नेगेटिव चार्ज होता है वो रेडियली इनवर्ड होता है, ऐसे आता है, ओके। क्योंकि इससे पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज उसको क्या करेगा, जल्दी जल्दी अपने छोरे को भरेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को खूब उड़ाएगा, पैसा जाता है, खूब उड़ा रहा है, और ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को भरेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यही चीज है। तो अब बताइए इसमें होता क्या है, जब पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ आते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इसमें क्या होता है, कंट्रैक्शन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, बड़ी लचीलापन होता है ये। तो ये क्या करता है कि एक दूसरे को, जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो इसके एक दूसरे के फील्ड में आते हैं, जब तक अट्रैक्शन रिपल्सन तभी होगा जब एक दूसरे के फील्ड में आएंगे। जब तक एक दूसरे के फील्ड में चार्ज आएगा नहीं तब तक कोई अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं होगा। भाई आपसे हमारी झगड़ा है तो अगर आप हमसे बहुत दूर है तो हमारी आपसे मुलाकात ही नहीं हो रही है, तो हम आपका चेहरा नहीं देखेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही हम हमारे फील्ड में आएंगे, हमारे क्षेत्र में आप आएंगे तो फिर हम अपना रूप दिखाएंगे, फिर आप वहां आपकी वहां पावर सीज हो जाएगी और फिर आप भगवान को याद करेंगे, है कि नहीं? तो जहां पे पावर सीज हो जाती है वहां भगवान याद आते हैं, गॉड याद आते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए जैसे ही एक दूसरे के फील्ड में आएंगे यहाँ पे इन लोगों की पावर सीज हो जाएगी। अब होता क्या है कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जिससे ये देखो अट्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना उसमें क्या होता है, कंट्रैक्शन होता है, ये सिकुड़ते हैं। और यही पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, फैलेगा, क्या होगा, एक्सपेंस होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो कुछ कह सकते हैं ड्यू टू द एक्सपेंशन एंड द कंट्रैक्शन in the electric field lines, or due to the flexibility in the electric field lines, positive like charges repel each other and unlike charges attract each other, कह सकते हैं। अब आइए हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट को देखते हैं। नाउ द अदर कॉन्सेप्ट, आइए देखा जाए। इसमें जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है, आप याद रखिएगा कि चार्ज is the basic, और चार्ज is associated with matter, चार्ज जो है मैटर से एसोसिएट होता है, that produces electric fields and experiences, that produces electric fields and experiences magnetic fields, electromagnetic fields, okay। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जो चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस भी करता है ना। हमारे पास एनर्जी भी है ना, और एनर्जी दूसरे का हम लेने का भी प्रयास करते हैं, हमारे पास ज्ञान भी है और दूसरे का भी ज्ञान लेने का प्रयास करते हैं। तो चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस भी करता है और दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने आप एडजस्ट भी करता है। बात समझ में आ रही है? हालांकि देखिए जैसे सोडियम के पास, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन था पहले से, उसके बावजूद भी इलेक्ट्रॉन ले लिया किससे, सोडियम से, है कि नहीं बात? तो ये ऐसे होते हैं, इस नेचर के ये होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस भी करेंगे और
एक्सपीरियंस भी करती है। अब आइए इसके बाद हम बात करते हैं सीधे सीधे, देखिए इसके बाद हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में थोड़ा सा जाने, याद रखिएगा अगर कोई आइसोलेट बॉडी, अब आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम लिख देते हैं ताकि आपको बार बार समझ में आएगा कि टॉपिक यही चल रही है। क्योंकि होता क्या है कि क्लास में जब बैठते हैं ना तो माइंड और बॉडी जब तक एक साथ नहीं रहेगी तब तक आप किसी भी चीज को समझने में असमर्थता महसूस करेंगे, है ना। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आइए जब आप क्या करते हैं, जब आप एक बात बताइए, when a body is isolate, in the isolation of the body, यदि कोई बॉडी आइसोलेट मींस होता है बेटा, अब इसमें लॉकडाउन के दौरान आपको आइसोलेट बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आइसोलेशन आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। आइसोलेशन, सेल्फ आइसोलेटिंग इज द बेस्ट क्योर ऑफ कोरोना वायरस, है ना। तो सेल्फ आइसोलेटिंग में तनहा रखना अपने आप को, तो क्या करता है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे चार्ज कंजर्वेशन चार्ज की बात करें, अगर कोई बॉडी आइसोलेट अकेले है, दुनिया से इसको कोई मतलब नहीं है, किसी भी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में नहीं है, तो ये क्या होगा, याद रखिएगा इसमें जो नेट चार्ज होगा वो जीरो होगा। ओके, द नेट चार्ज, द समेशन ऑफ टोटल चार्ज, द समेशन ऑफ चार्ज और द नेट चार्ज और द टोटल चार्ज ऑन द आइसोलेटेड बॉडी और आइसोलेटेड सिस्टम इज इक्वल टू जीरो। व्हाई? आप सोचिए ना, सोडियम जब अकेले था बेचारा, तन्हा अकेले घर में पड़ा हुआ था, आइसोलेट किया गया, क्वारंटाइन किया गया था, तो कितने प्रोटॉन थे, कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन थे। अब इसमें नंबर ऑफ चार्ज कितने होंगे? आइए देखते हैं, -11 इलेक्ट्रॉन है ना, तो -1.6 × 10⁻19 कूलम, ओके, प्लस टोटल चार्ज निकालिए, यहां पर 11 × प्रोटॉन का जो चार्ज होता है प्लस होता है, कितना होगा बाबू? प्लस और माइनस क्या हो गया? कैंसिल, तो नेट चार्ज इसमें कितना आ गया बाबू? 0। नेट चार्ज कितना आ गया? तो यदि कोई बॉडी आइसोलेट है तो उसमें नेट चार्ज क्या होगा? 0 होगा। ध्यान रखिएगा, अगर तन्हा है, लेकिन जैसे ही किसी के संपर्क में आएगा तो वो क्या होगा? उसके न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होगी। जब न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होगी तो वहां पर चार्ज क्रिएट होगा, है ना, चार्ज प्रोड्यूस होगा। अब उसमें थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, तो सिग्मा q 0 का फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम बात, जैसे क्या एग्जांपल लेते हैं, हमारा एक हाथ यहाँ पे, एक हाथ यहाँ पे, तो अभी तो हमारा दोनों हाथ आइसोलेट है भाई एक दूसरे से, तो अभी हमारा दोनों न्यूट्रल है, लेकिन जैसे ही हम जब एक दूसरे से ऐसे करते हैं, रगड़ते हैं आपस में, तो क्या होता है? इस परिस्थिति में वहां पर चार्ज क्या होगा? अब यहां पर क्या किया, दोनों बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हैं, आइसोलेट कहने की कोई उचित नहीं है, आइसोलेट कहना ही उचित नहीं है वहां पे। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक हॉट बॉडी, एक कोल्ड बॉडी। तो हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी जब दूर है तो तब तक कोल्ड है जब तक बेचारा हॉट बॉडी उसके पास नहीं। तो जैसे ही वो हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी के संपर्क में आएगा तो कोल्ड बॉडी में क्या हो जाएगी? हॉट हो जाएगी। अब यहां पर क्या है, जब तक कब तक वो हॉट कोल्ड था और ये उतना ही हॉट था, जब तक कि वो संपर्क में नहीं आए थे। तो ये होता है आइसोलेशन, कोई मतलब नहीं है हॉट बॉडी की कोल्ड बॉडी से, है ना। अब हम लोग देखते हैं सिस्टम के लिए जो आइसोलेट नहीं है ना, तो आइए बात कर लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, ये तो आइसोलेशन के लिए होता है, ठीक है बाबू। अब इसके प्रिंसिपल पे बात करते हैं थोड़ा सा, क्या होता है इसका प्रिंसिपल? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की जो प्रिंसिपल होती है, चार्जेस neither be created nor be destroyed. Charges can neither be created nor be destroyed, but it transfer only one body to another body. यानी it can be redistributed, यानी एक बॉडी से ये दूसरे बॉडी में जा सकती है, लेकिन इसे चार्ज को आप क्या कर सकते हैं? चार्ज neither be created nor be destroyed, है ना। अब हम बात कीजिए कि
चार्ज क्रिएट किया तो इस पे एक सस्पेंस क्रिएट हो सकता है। वो चार्ज उस बॉडी के है, आपने बनाया नहीं है उसको अपने हाथों से। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor and nor be neither be created nor be destroyed, but it transferred one body to another body. Okay, it means, what does it say, what does it mean? तो इसका मतलब हुआ कि चार्ज को आप ना ही उत्पन्न कर सकते, ना ही बना सकते, ना ही बिगाड़ सकते उसका, ठीक है, क्योंकि यह भी बेसिक प्रॉपर्टी होता है मैटर का, है ना। तो अब आइए बात करते हैं क्या मतलब होता है। इसको हम दूसरे शब्दों में अपने शब्दों में लिखते हैं समझा करके कि हम ये कह सकते हैं कि चार्ज, amount of charge on a body, amount of charge on a body remains constant, या फिर दूसरे तरीके से इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज, amount of charge on a body, amount of charge on a body before connection, क्या होगा ये, before connection is equal to amount of charge on a body after connection, यानी बिफोर कनेक्शन और आफ्टर कनेक्शन के बाद जो चार्ज होगा वो सेम होगा। ये सेम कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम 11th में जो आपने पढ़ा था, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी बिफोर कनेक्शन, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी आफ्टर कनेक्शन, यानी कि कनेक्शन से पूर्व जितना चार्ज होगा कनेक्शन के बाद भी उतना ही चार्ज होगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं कैसे, देखिए इसके एग्जांपल से लेंगे। जैसे हम बात करें आपसे कि एक बॉडी ए है, ये बॉडी 1 है, इसमें ए यहां पर चार्ज है 1 कूलम, बी -2 कूलम, सी 3 कूलम, और यहां पर बॉडी दूसरी है 5 कूलम, ए 5 कूलम, बी 3 कूलम, सी यहां पे कितना चार्ज होगा अगर आपसे पूछा जाए तो बता देना। अब अगर अभी ये बॉडी आइसोलेट है, जब तक आइसोलेट है तब तक तो इतना ही होगा, ऐसे ही जितना है बिफोर कनेक्शन कितना चार्ज होगा 1 - 2 + 3 इक्वल टू कितना होगा -2 कूलम होगा। इसमें कितना होगा जी, आइए बात कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ x या फिर कैसे ही लेते हैं 5 + 3 प्लस ले लेते हैं इसे, तो 8 प्लस, तो अब अगर आप अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो क्या होगा, चार्ज बिफोर कनेक्शन। अब हम इसको क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, किसी मेटल से कनेक्ट कर देते हैं। जब कनेक्ट कर देंगे अब तो ये रास्ता मिल गया, यहां से इसमें जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए ये कितना हो जाएगा, चार्ज बिफोर कनेक्शन इक्वल टू चार्ज आफ्टर कनेक्शन, यानी 2 - 8 इक्वल टू कितना, यानी a इक्वल टू -6 कूलम, यानी यहां पे चार्ज कितना होगा बाबू -6 कूलम। ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, जैसे कि हम आपको बताएं कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, और क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन थे। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 11, 11 + 17 बिफोर कनेक्शन 7 × 8, और ये कितना हो जाएगा 28 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 28 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए जब वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, इलेक्ट्रॉन
दे दिया, लूज कर दिया, गेन कर लिए लोग। तो अब इसमें हो गया कितने इलेक्ट्रॉन, सोडियम में 10 और इसमें कितने हो गए 18, यानी कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18 10 28, यानी दोनों में कितने, दोनों ही स्थितियों में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं 28, 28 इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज कितने होंगे, दोनों में सेम होंगे, उतना ही होंगे, यानी चार्ज बिफोर कनेक्शन इज इक्वल टू चार्ज आफ्टर कनेक्शन। यह चीज क्लियर हुआ, यानी कि यह चार्ज जो है कहीं ज्यादा नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक लूज किया तो ऐसा नहीं कि घूमेगा कहीं इधर, वो कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चली जाती है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, अब हम बात करते हैं इसके एक और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे एग्जांपल्स इसका क्या एग्जांपल हो सकता है, इसका और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। देखिए इसका सेकंड एग्जांपल जो है सबसे अच्छी एग्जांपल है, दैट डिस्टिंग्विश द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं, क्या है इसका एग्जांपल। फर्स्ट, पेयर एनिहिलेशन रिएक्शन का आपने नाम सुना होगा, या न्यूट्रॉन डीके का आपने नाम सुना होगा। पेयर एनिहिलेशन रिएक्शन, तो पेयर एनिहिलेशन रिएक्शन में होता है विनाशी प्रतिक्रिया, युग्म, पेयर मींस युग्म मींस होता है जोड़ा, अब विनाशी और रिएक्शन में सब जानते बताने की जरूरत नहीं है। तो पेयर युग्म विनाशी, इसमें देखिए एक युग्म का विनाश होगा, युग्म का नहीं, युग्म का विनाश होगा। अब दो आपस में लोग टकराएंगे तो ऐसा करते कि कहीं की हानि होगी, हानि तो दोनों की होती है। आइए देखते हैं कैसे हानि। कहा गया है कि वेन एंड इलेक्ट्रॉन एंड और पॉजिट्रॉन, जब एक वेन एंड इलेक्ट्रॉन एंड और पॉजिट्रॉन कोलाइड्स टू ईच अदर, जब एक दूसरे से क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। जब कोलाइड करते हैं, लड़ते हैं, आपस में कोलिजन करते हैं, तो इट रेडिएट्स, इट कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी, इट रेडिएट्स एनर्जी, ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या है, गामा फोटॉन्स, क्या बनाते हैं ये, गामा फोटॉन्स। और आपको पता है कि जो फोटॉन्स होता है वो क्या होता है, एनर्जी होता है। कैसे एनर्जी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और हमने आपको लाइट में बताया था कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसकी स्पीड कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो गामा जो है इस स्पीड से चलती है, लाइट की स्पीड से। अब आप सोचो, जस्ट थिंक अबाउट इट, light is the electromagnetic waves and light is the form of energy, तो this is the energy। अब ये क्या होता है कि जो मास है, दोनों में मास होता है, दोनों मैटर है, मास बॉडी है, और दोनों की मास बॉडी क्या हो जाती है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। एक साथ दोनों आपस में कोलिजन किए और विनाश हो गया, दोनों से क्या निकल गया, एनर्जी निकल गई। अब ये एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। पेयर एनिहिलेशन रिएक्शन को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, -2 E0 मींस इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन +1 E0 इज इक्वल टू गामा प्लस गामा। अभी मैंने आपको बताया गामा जो है, अल्फा बीटा गामा आप नाम सुने होंगे, तो गामा की जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो एनर्जी के फॉर्म में चलती है, ठीक है ना। अब आइए इसके बाद हम बात करते हैं इसको प्लांट ने अपने तरीके से कैसे बताया कि ये एनर्जी होती है गामा। आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से प्लांट ने समझाया था। आइए इसको हम ऐसे लिखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बीटा रेस होती है, ये +1 बीटा 0, इसको उन्होंने कहा h × न्यू प्लस h × न्यू। h मींस प्लांक्स कांस्टेंट, न्यू मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन। फोटॉन की एनर्जी को h × न्यू से बताते हैं, ये प्लांक्स ने बताया था, E = h × न्यू। आइए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। h × न्यू क्या है, h है आपका प्लांक्स कांस्टेंट, और जो न्यू है इसको न्यू बोलते हैं, और न्यू जो है इसको बोलते हैं बाबू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन, फोटॉन्स, यानी
जब एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन से कोलिजन करता है, when an electron and a positron collides to each other, then it is converted into energy and make photons. क्या बनाता है? photons बनाता है। आइए बताते हैं कैसे। photons जो है एनर्जी है, प्रूफ करते हैं इसको कैसे ये एनर्जी है। जैसे आपने डे ब्रोगली इक्वेशन पढ़ा होगा, यू हैव लर्नड अबाउट डे ब्रोगली इक्वेशन इन चैप्टर 2 ऑफ केमिस्ट्री 11th। तो यहां पर डे ब्रोगली इक्वेशन जो आपने पढ़ा था, डे ब्रोगली इक्वेशन वो क्या था? लैम्ब्डा इक्वल टू h अपॉन p, लैम्ब्डा इक्वल टू h अपॉन p, p मींस m इनटू c भी लिख सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी मींस मोमेंटम, h अपॉन मोमेंटम। इसको क्या, अच्छा आपने ये भी पढ़ा है क्लास 9 में, v इक्वेशन पर फर्स्ट v इक्वल टू, v मींस स्पीड, तो स्पीड इक्वल टू ए v इक्वल टू n इनटू लैम्डा, n इनटू लैम्डा, जहां n फ्रीक्वेंसी को हम क्या ले लिए न्यू, यानी कि यहां से ये निकाल देगा v इक्वल टू n इनटू लैम्डा। अब यहां से क्या लिख सकते हैं आप, ये लैम्डा इक्वल टू c बाय न्यू, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। जब इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू c बाय न्यू, तो c बाय न्यू इक्वल टू h बाय m इनटू c, तो ये mc स्क्वायर इज इक्वल टू h इनटू न्यू। अब इसके बारे में तो जानते ही होंगे, आइंस्टीन एनर्जी रिलेशन, मास एनर्जी रिलेशन, तो इसको हम बोल सकते हैं E mc स्क्वायर h इनटू, इसीलिए कहा जाता है कि ये क्या है, h इनटू न्यू एनर्जी ऑफ फोटॉन है। अब ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो याद रखिएगा कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन से कोलिजन करता है, वहां पे क्या होता है, दो फोटॉन्स की उत्पत्ति होती है, विनाशकारी एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, युग्म विनाशी अभिक्रिया, इसे कहते हैं पेयर एनिहिलेशन रिएक्शन। अब ये हम देखेंगे इसी में एक चीज और समझते हैं, पॉजिट्रॉन क्या है। आज हम नाम ले रहे हैं पॉजिट्रॉन। देखिए इस दुनिया में, इस प्रकृति में जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, पाई मेसॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, म्यूऑन्स, कैरियॉन्स, लेप्टॉन्स, बैरियॉन्स, ये सारे पैक्ड पार्टिकल्स हैं। ये सबके बारे में आप एक एक करके जानेंगे। पॉजिट्रॉन जो होता है, इस शब्द की उत्पत्ति होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, या फिर हम एंटी इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कह लीजिए या फिर एंटी इलेक्ट्रॉन कह लीजिए। तो यहां पर जो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 टू द माइनस 9 पूरा होता है, जबकि पॉजिट्रॉन को जो चार्ज होता है +1.6 इंटू 10 टू माइनस 9 पूरा चार्ज होता है। लेकिन जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो मास ऑफ पॉजिट्रॉन के बराबर होता है, ओके, यानी 9.1 इंटू 10 टू द माइनस 31 किलोग्राम। ये होता है पॉजिट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। ओके, दिस इज एनफ फॉर टुडे। वी हैव कवर्ड these topics, okay, some of the topics will be covered in the next video, such as transferable nature, invariable nature, associative property, additive nature, okay. Thank you for seeing this video, okay.